Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor. और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेडिवल हिस्ट्री के PYQs को 2015 से लेके 2024 तक टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे और साथ में ऑप्शंस अदर ऑप्शंस जो हैं उनको भी हम साथ में डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. फर्स्ट है आपका किंगडम्स एंड रूलर्स. पहला क्वेश्चन, Who among the following rulers of Vijayanagar Empire constructed a large dam across Tungabhadra river and a canal cum aqueduct several kilometers long from the river to the capital city? The answer is Devarai I. Next, 2022 का prelims का PYQ है. In medieval term, the term fanam refer to coins. यूज किए जाते थे साउदर्न रीजन में, पर्टिकुलरली जो आपका विजयनगर एम्पायर का रीजन था और कुछ अदर साउथ इंडिया की स्टेट्स थी, वहां पर कॉइन्स को फनाम बोला जाता था. मेनली टिपिकली किससे बने होते थे? गोल्ड और सिल्वर से. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अब इस क्वेश्चन को देखना, इस क्वेश्चन से आपको रिलेशन मिलेगा 2021 के एक क्वेश्चन का. कैसे मिलेगा वो भी मैं बताऊंगी आपको. पहला है, द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी. ये स्टेटमेंट गलत है. ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च अप टू दिल्ली एंड बेसीज द सिटी. ये ठीक है. तीसरी स्टेटमेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पररी लॉस्ट पोर्शंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल. ये स्टेटमेंट भी गलत है. आंसर है यहाँ पर आपका सेकंड ओनली. अब कैसे है वो सुनो. पहली स्टेटमेंट गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि जो फर्स्ट मंगोल इन्वेजन के एविडेंसेस हैं वो हमें जलालुद्दीन खिलजी के रूल के अंदर नहीं मिलते, वो हमें किसके रूल के अंदर मिलते हैं? रूल ऑफ इल्तुतमिश के अंदर, हु वाज द थर्ड सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत. अब थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि हम जब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर तो हमें पता चलता है कि उनके टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने बहुत सारे रिवॉल्ट्स किए, उनको बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज फेस करने पड़े, सब कुछ हुआ, बट ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि उनको अपने किंगडम का लोस्ट पोर्शन जो था वो मंगोल्स को देना पड़ा हो. इसलिए आपकी ये स्टेटमेंट भी गलत है. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज कुले धर. अब शहीद को बोला जाता था. मतलब क्या है इस टर्म का? पर्शियन टर्म है. डेट ट्रांसलेट क्या करती है? टर्बन वियरर्स को, और दोज हु वियर टर्बन. स्पेसिफिकली रेफर किन को करती है? सैयद्स को करती है, जो औरों से अलग तरीके एक पर्टिकुलर टाइप का टर्बन जो है उसको वियर करते थे, जो क्या सिग्निफाई करता था? देयर लीनेज ट्रेसिंग बैक टू द प्रॉफेट मोहम्मद. नेक्स्ट, with reference to medieval India, which one of the following is the correct sequence in ascending order in terms of size? तो इसका आंसर आएगा आपका परगना, सरकार एंड सूबा. असेंडिंग ऑर्डर में पूछा था तो ये आया, अगर डिसेंडिंग में पूछा होता तो उल्टा हो जाता, सूबा, सरकार, परगना. अब आज की टर्म्स में माने तो आपका परगना हो गया विलेज, सरकार हो गया आपका सिटी कह सकते हो या डिस्ट्रिक्ट कह सकते हो, मैं आज के कंटेक्स्ट में बता रही हूँ ताकि थोड़ा याद करना आसान हो जाए. सूबा हो गया आपका प्रोविंस या यू कैन से स्टेट. चलो नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अब देखो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट देखो, इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगिस खान रीच्ड द इंडस इन परस्यूट ऑफ द फ्यूगिटिव ख्वारिज्म प्रिंस. अब देखो ये स्टेटमेंट और 2022 की जो स्टेटमेंट थी उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है. अगर यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो 2022 वाली तो इनकरेक्ट होनी थी और यहाँ पर ये करेक्ट है. Second, it was during the reign of Muhammad bin Tughlaq that Taimur occupied Multan and crossed the Indus. ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पर ऐसा नहीं हुआ था, उनके बेटे के टाइम पीरियड पर हुआ था. थर्ड, इट वाज ड्यूरिंग द reign of देवराय सेकंड ऑफ विजयनगर एम्पायर दैट वास्को डी गामा रीच्ड द कोस्ट ऑफ केरला. ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत है. यहाँ पर आंसर आएगा वन ओनली. यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है. सेकेंड स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो इंडिया का इन्वेड किया गया था वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर नहीं, उनके जो सन, जो उनके सक्सेसर थे जिनका नाम था सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, उनके टाइम पीरियड के अंदर तैमूर ने इंडिया के अंदर इन्वेड किया था. नेक्स्ट है, वास्को डे गामा जब केरला की कोस्ट पे 1498 में पहुंचे तो उस टाइम पर जो रूल था वो कृष्णा देवराय का स्टार्ट हो चुका था. नेक्स्ट, 2020 का प्रीलिम्स का PYQ है. With reference to the history of India, consider the following pairs. 3 पेयर्स हैं. इन 3 पेयर्स में से फर्स्ट वाला पेयर गलत है और ये 2 पेयर सही है. मिरासीदार क्या होता है? डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट
और बनियन क्या होता है? इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये करेक्ट है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द मुगल इंडिया व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन जागीर एंड जमींदार। पहला स्टेटमेंट देखेंगे, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है पर फिर भी रीड करेंगे। जागीरदार्स वर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट्स इन ल्यू ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज, whereas जमींदार्स वर होल्डर्स ऑफ revenue rights without obligation to perform any duty other than revenue collection. Next, land assignments to जागीरदार्स were hereditary and revenue rights of जमींदार्स were not hereditary. अब देखो यहाँ पर उल्टा है, जागीर जो होती थी वो हेरिडिटी नहीं होती थी, जमींदारी जो होती थी वो हेरिडिटी होती थी, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट पे जाएं तो ऐसा कुछ नहीं होता था कि जो जागीरदार्स होते थे उनका काम नहीं होता था पुलिस और जुडिशियल ड्यूटीज को संभालना, वो काम जमींदार्स का होता था। तो यहाँ पर भी चीजें उल्टी हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी मैंने नोट डाउन किया, इनको हमें गो थ्रू करना है। द लैंड रेवेन्यू वाज असाइन्ड थ्रू जागीरदारी सिस्टम which was an administrative system in lieu of a salary which was called the jagir. Next है, this system did not influence the hereditary integrity of the intermediaries who were broadly known as the jamidars. Next, land assignment can be transferable to other jagirs also and it is not inherent. Next step, the position of jamidar along with the right to collect लैंड रेवेन्यू पास डाउन थ्रू द जनरेशन विद इन अ फैमिली। तो क्या होगा, जमींदार हेरिडिटी है, जागीर्स नहीं है। नेक्स्ट, local law enforcement and judicial matters were handled by zamindars while jagirs received land grants in exchange for military service. तो यहाँ भी उल्टा हो गया, जुडिशियल मैटर कौन संभालता है? जमींदार्स। नेक्स्ट, the Mughal Empire used a land grant system called jagirs to pay mansabdars or for the revenue collection the mansabdar made his own agreement. Next, Banjaras during the medieval period of Indian history were generally traders. Next, with reference to the economic history of the medieval India, the term Agraghata refer to water wheel used in the irrigation of land. ये जो चीजें हैं ये आपको अगर आप क्लास 12 CBSE बोर्ड के अंदर जो मेडिवल हिस्ट्री की बुक यूज की जाती है सेकेंड पार्ट, उसके अंदर भी आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम था तो आपने सतीश चंद्रा को भी प्रेफर किया होगा। Regarding the taxation system of Krishna Deva, the ruler of Vijayanagar, consider the following statement. अब देखो टैक्सेशन सिस्टम से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है। पहला है द टैक्स रेट ऑन लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड, करेक्ट है। दूसरा है प्राइवेट ओनर्स ऑफ वर्कशॉप्स पेड एंड इंडस्ट्रीज टैक्स, करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसके अंदर समझाने का भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब इन तीनों पेयर्स को देखना है। चंपाका सेंट्रल इंडिया गलत है, दुर्गारा जम्मू करेक्ट है, कुलूटा मालाबार ये भी इनकरेक्ट है, इसलिए आंसर क्या हो गया? सेकंड ओनली। अब जो चंपाका है आपका वो है हिमाचल प्रदेश के रीजन के अंदर, नॉट सेंट्रल इंडिया। दुर्गारा जम्मू कश्मीर के अंदर। ये आप बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कह सकते, एग्जैक्ट परफेक्ट मैच नहीं है, बट फिर भी वहीं के आसपास, मतलब उसी रीजन के आसपास है। नेक्स्ट, कुलाटा है वो मालाबार नहीं आएगा, वो कहाँ का कोस्टल रीजन है? केरला का। Next, consider the following. The arrival of Babur into India led to the introduction of gunpowder, introduction of arch and dome in the region, architecture, establishment of Timurid dynasty. इन दोनों के अंदर बाबर का रोल नहीं था, तो आंसर है आपका आएगा 3 only, establishment of Timurid dynasty. Next, which of the following founded a new city on the south bank of a tributary to river Krishna and undertook to rule his new kingdom as the agent of a deity to whom all the land south of the river Krishna was supposed to belong? सिंपल आंसर है हरिहरा वन, जिन्होंने जो किसके को फाउंडर थे? विजयनगरा एम्पायर के। अब बाकी के 3 रूलर्स के बारे में भी देखते हैं। पहले हरिहरा वन के बारे में देखते हैं। इनको माना जाता है credited with co-founding the Vijayanagar Empire, a powerful South Indian empire. किसके alongside? अपने ब्रदर बुकाराय वन के alongside in 1336. अमोघा वर्षा वन कौन थे? ये रूलर बिलोंग करते थे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से, जो विजयनगर एम्पायर के एस्टेब्लिश होने के सालों पहले खत्म हो चुकी थी। नेक्स्ट है बलाला सेकंड, ये रूलर थे होयसला एम्पायर के, जो कि एक राइवल किंगडम था किसका? विजयनगर एम्पायर का। नेक्स्ट है प्रतापरुद्रा सेकंड, ये रूलर बिलोंग करते थे ककातिया डायनेस्टी से, एक साउथ इंडिया किंगडम था जो कि विजयनगर एम्पायर से पहले था। नेक्स्ट एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन मेडिवल इंडिया। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मेडिवल इंडिया गेव परमिशन टू द पोर्तुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट एट बदकार? आंसर है कृष्णा देवा राय। बाकी के बारे में देखते हैं। ये तो एक कोस्टल रीजन हो गया।
उत्तरा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका के अंदर। अब कृष्णदेवराय राय के बारे में बात करें, रूल 1509 टू 1529 विजयनगरा एम्पायर। नरसिम्हा सलुवा रूल 1485 टू 1491 फाउंडर ऑफ द सलवा डायनेस्टी विजयनगरा। थर्ड, मोहम्मद शाह थर्ड रूल 1463 से 1482 बहामनी सुल्तान। और यूसुफ आदिल शाह रूल 1490 to 1510 was founder of Adil Shahi dynasty that ruled the Sultanate of Bijapur for nearly 2 centuries, 200 साल तक। नेक्स्ट है, who among the following rulers of medieval Gujarat surrender due to Portuguese? तो आंसर है यहाँ पर आपका बहादुर शाह। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बाकी के बारे में देखते हैं। अहमद शाह, he ruled Gujarat before the arrival of Portuguese in the region। क्योंकि जब पोर्तुगीज आए जब तो बहादुर शाह वहां पर रूल कर रहे थे, उससे पहले कौन रूल कर रहे थे वहां पर? अहमद शाह। महमूद बेगरा, दिस पावरफुल रूलर वाज अ कंटेम्पररी ऑफ वास्को डे गामा। एक तो ये बात याद रखना है। दूसरा, द फर्स्ट पोर्तुगीज एक्सप्लोरर टू रीच इंडिया, ये तो वास्को डे गामा थे। एंड ही डिडंट सरेंडर एनी टेरिटरी टू पोर्तुगीज, ये इनके बारे में था। नेक्स्ट, मोहम्मद शाह, दिस सुल्तान केम टू पावर आफ्टर बहादुर शाह। अब यहाँ पर एक चीज और है, बहादुर शाह साइंड द ट्रीटी ऑफ बसीन विद द पोर्तुगीज इन 1534 ceding due along with other territory to them. Next, 2022 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली है, द डच established their factories warehouses on the east coast on lands granted to them by गजपति rulers। स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, अल्फोंसो डी एल्बुकुरुकी कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर सुल्तान, ये ठीक है। नेक्स्ट है, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी established a factory at Madras on a plot of land leased from a representatives of the Vijayanagar Empire, ये भी सही है। नेक्स्ट, 2021 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 7th century in which one of the following was were the factories of the इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड? तो आंसर इसका आएगा वन ओनली, सिर्फ बैरूच के अंदर। बाकी की दोनों जो जगह हैं उनके अंदर भी ऐसा नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश नहीं की, बस यहाँ पर हमें दे रखा है इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी सॉरी। अगर यहाँ पर दे रखा होता जो सेकंड क्वार्टर है या फिर 7th सेंचुरी के बिल्कुल खत्म होने के टाइम पीरियड पर, तो ये दोनों भी आंसर के अंदर शामिल होते हैं। नेक्स्ट, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री से आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर के जो क्वेश्चन आए आज तक। योगा वशिष्ठा was translated into Persian by Nizamuddin Panipati during the reign of, सिंपल सा आंसर है अकबर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू Portuguese writer Nunes, the women in Vijayanagara Empire were expert in which of the following? 1, 2, 3 एंड 4। रेसलिंग में भी अच्छी थी, एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी अच्छी थी, अकाउंटिंग के अंदर भी अच्छी थी एंड सूटसेइंग के अंदर भी अच्छी थी। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू मियान तानसेन which one of the following statement is not correct? तानसेन का नाम आपने सभी सुना होगा। दैट जो तानसेन was the title given to him by Emperor अकबर, तानसेन उन्होंने नहीं बोला था। उन्होंने जो ये तानसेन के आगे वर्ड लगा हुआ है ना, ये अकबर का दिया हुआ है, लेकिन तानसेन वर्ड जो है वो अकबर ने उनको नहीं दिया था। बाकी जितनी चीजें हैं वो सारी करेक्ट हैं। उन्होंने काफी सारे राग्स को इन्वेंट किया, उन्होंने अपने पैटर्न्स के लिए सॉन्ग्स को कंपोज किया और he also composed dhrupads on Hindu gods and goddesses. Next, who among the following Mughal emperor shifted emphasis from illustrated manuscripts to album and individual portrait? तो वो emperor थे जहांगीर। Next है, building Kalyana Mandaps was a notable feature in the temple construction in the kingdom of Vijayanagara Empire, ये भी हमने डिस्कस किया था। Next, religion और philosophy से related क्वेश्चन है, 2019 के अंदर क्वेश्चन आया था लास्ट यहाँ से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, संत निम्बरका वाज अ कंटेम्पररी ऑफ अकबर। स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो ये संत थे वो तो अकबर जब राजा बने उससे पहले के टाइम पीरियड के अंदर ये प्रेजेंट थे। नेक्स्ट, संत कबीर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सिरिंदी। नहीं, दोनों का जेनर अलग था, दोनों की सारी चीजें अलग थी, ऐसा इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन ही नहीं था कि आप इन दोनों को लिंक करो, इसलिए नेदर 1 और 2। Next, with reference to the cultural history of medieval India, consider the following statement. Sitars of Tamil region were monotheistic and condemned idolatry.
सेकंड है लिंगायत्स ऑफ कनाडा रीजन क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड रिजेक्टेड द कास्ट हियरार्की। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। दैट्स ऑल। होप आपको वीडियो अच्छी लगी। डाउट हो, प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप टेलीग्राम के ऊपर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। इफ यू वांट आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।